आज हम लोग रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्रम परीक्षण, रैंकिंग टेस्ट और रैंकिंग टेस्ट के भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कम से कम ज्ञात करना। एक ध्यान रखिएगा, एक आता है पंक्तियों में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना और एक आता है पंक्तियों में कुल व्यक्तियों की संख्या कम से कम हो, ये आपसे पूछता है। तो कम से कम का मतलब है कि कम हो सकती है, इसका मतलब एक आंसर ज्यादा वाला भी आता होगा और एक कम वाला आता है। और अगर आपसे पूछे पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो हो सकता है उसमें दोनों आंसर में से एक भी आंसर होगा तो दोनों सही मान लिया जाएगा, और अगर दोनों देगा तो दोनों के दोनों सही माना जाएगा। पर अगर कम से कम कह दिया तो ज्यादा से ज्यादा वाला और कम से कम वाला दोनों विकल्प दिया है, तो हमें कम से कम लगाना है। मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ, जहाँ धीरे धीरे एक चीज देखते चलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सावधानी के साथ। और रीजनिंग में एक चीज का और भी ध्यान रखा करो, शब्दों पर बहुत विशेष ध्यान दिया करो, जल्दीबाजी मत किया। कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना एक अलग सवाल है, कुल व्यक्तियों की संख्या कम से कम ज्ञात करना एक अलग प्रश्न है। ठीक है, अब आते हैं जरा इस सवाल पर। किसी पंक्ति में दो व्यक्ति हैं, ए और बी। किसी पंक्ति में ए का बाएं से, ए का ये बायां था, ए का बाएं से 15वां स्थान है। उसी पंक्ति में बी का दाएं से 20वां स्थान है। बी का दाएं से कितना स्थान है? 20। यदि ए और बी के बीच 5 व्यक्ति हों, ए और बी के बीच 5 व्यक्ति हों, तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं? अब अगर जो ये मैंने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम से निकालोगे तो ये ज्यादा से ज्यादा निकल जाएगा। ए बाएं से 15, बी दाएं से 20, बीच में 5। अगर आपसे पूछा होता ज्यादा से ज्यादा पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो मेरा आंसर होता क्या? 15 + 5 + 20 अर्थात कितने व्यक्ति? 40 व्यक्ति। काम खत्म। ठीक। पर कभी कभी कोई ज्यादा नहीं पूछता, खाली पंक्ति में कितने व्यक्ति पूछता है, तो ये आंसर भी सही है और कम से कम निकालूंगा वो भी सही हो जाएगा। पर अगर मैं कम से कम बोला हूं तो केवल कम से कम लगाना। अब देखो कम से कम कैसे करेंगे, पहले जरा कॉन्सेप्ट देखते हैं और कॉन्सेप्ट देखने के बाद फिर हम ये देखेंगे कि हम इस सवाल को ट्रिक से कैसे करेंगे। चूंकि प्रश्न में कम से कम व्यक्ति पूछा है, तो अब हम लोग करने जा रहे हैं कम से कम व्यक्ति ज्ञात करने के बारे में हम कैसे लगाएंगे। तो ये मैंने आपकी पूरी पंक्ति बना दी। ए बाएं से 15वें नंबर पर, मैंने मान लिया ये यहां पर ए बैठा है, और ये बाएं से इधर से जो है बाएं से कितने नंबर पर है? 15 नंबर पे। बी दाएं से 20वें नंबर पे है, तो बी यहां बैठा है, ये है मिस्टर बी, और ये दाएं से 20वें नंबर पे। इनके बीच बोला है कुल 5 लोग हैं, 1 2 3 4 और 5। अब हमें निकालना है कम से कम कितने व्यक्ति हैं। तो अगर हमें एक ही व्यक्ति का दोनों साइड से क्रम मिल जाए, तो मेरे पास एक फार्मूला है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर बाएं से क्रम स्थान प्लस दाएं से क्रम स्थान -1। एक ही व्यक्ति का दोनों साइड से क्रम मिल जाए तो दोनों को जोड़कर एक घटा देने पर कुल मिल जाता है। तो अगर मैं ए का, मैं जानता हूं बाएं से 15 है, अगर मैं ए का दाएं से क्रम निकाल लूं, इस ए का जो यहां पर ए बैठा है, इसका दाएं से अगर क्रम मिल जाए, तो ए का बाएं से भी मिल जाए और दाएं से भी मिल जाए, उन दोनों को जोड़कर -1 कर देंगे तो कुल मिल जाएगा। अब जरा देखो, इनका नंबर है 20, बीच में कितने लोग हैं? 5। तो अगर ये 20 है तो इनका नंबर 19, इधर से दाएं से इनका नंबर 18, इनका नंबर 17, इनका 16, इनका 15, यहां ए बैठे, इनका मतलब इनका नंबर कितना होगा? 14। अब देखो इधर ये 20 पे थे, किधर से?
ये मिस्टर बी हैं, ये दाएं से 20वें नंबर पे थे, बीच में 5 लोग थे, फिर ए बैठे थे। तो हमने दाएं से ही इन लोगों का क्रम लगाना शुरू किया, क्योंकि मैं चाहता था ए दाएं से पता लग जाए, क्योंकि ए का बाएं से मुझे पता है। तो ये मैंने 20 है, तो ये इसका मतलब ये 19, 18, 17, 16, 15 और ए बैठे हैं 14 नंबर पर। अब अगर हमें निकालना है कम से कम व्यक्ति कुल, तो कम से कम कुल व्यक्ति अगर निकालना है, अब हम क्या करेंगे, कुल व्यक्तियों वाला फार्मूला लगा देंगे, बाएं से क्रम प्लस दाएं से क्रम, और क्या कर देंगे माइनस। बाएं से कितना क्रम है इनका, 15 नंबर, दाएं से निकाले 14, तो 15 और 14 29 माइनस 1, तो हमारा आ जाएगा कितना नंबर, 28। अब ये 28 नंबर आ गया। इधर देखो ये कितना आया था, 40। अगर आपसे पूछता पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं और वो कम और ज्यादा कुछ भी उल्लेख नहीं करता, तो आंसर 40 भी सही है और आंसर 28 भी सही है। तो अगर मान लो एक विकल्प में देता, एक विकल्प हमें देता मान लीजिए 40 और दूसरा विकल्प देता 28 और तीसरा विकल्प देता ए और बी दोनों, ए या बी, ए या बी, और चौथा विकल्प देता इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, ए या बी। माने या तो ए सही है या तो कौन सही है, बी। ठीक, क्योंकि 40 भी सही है और 28 भी सही। पर अगर कहे ज्यादा से ज्यादा कितने हैं, तो केवल एक आंसर 40। और अगर पूछे कम से कम कितने हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, 28। अब हम लोग कम से कम को ट्रिक से कैसे लगाएंगे, अब इसको देखेंगे। पंक्ति में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या या कम से कम व्यक्ति ज्ञात करने के लिए एक ट्रिक है, जो सीधे सीधे फार्मूले पे आप वैल्यू पुट करोगे और ये आंसर आपको निकाल के रख देगा। ये डायग्राम आपको नहीं बनाना पड़ेगा, आप इस डायग्राम से बच जाओगे। पर ध्यान देना, सवाल में पढ़ लेना क्या पूछा है, कम से कम व्यक्तियों की संख्या पूछा है कि नहीं। अगर कम से कम व्यक्तियों की संख्या पूछा है तो सीधे इस फार्मूले को लगा देना। अगर व्यक्तियों की संख्या खाली पूछा है तो दोनों निकाल देना। दोनों निकालने का मतलब जो हमने पहला निकाला था, बस करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा का मतलब तीनों अंकों को जोड़ देना है, ए का बाएं से बी का दाएं से, दोनों के बीच बैठे 15 + 5 + 20 तो हो गया 40, काम खत्म। ठीक, ज्यादा से ज्यादा। और कम से कम पूछे तो ये फार्मूला बताने जा रहा हूं, सीधे इस फार्मूले का इस्तेमाल करो और आपका सवाल लग जाएगा। कभी कभी सवाल में कम से कम नहीं देता, कंडीशन लगा देता है, तो अगले सवाल में मैं इसको आपको समझाऊंगा कि कब कब कंडीशन लगा देगा, पर सवाल में ये नहीं बोलेगा कम से कम, पर कम से कम आपको निकालना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या है इसका, पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या। ये बराबर होगा दोनों व्यक्तियों के स्थानों का योग। दोनों व्यक्तियों के आप स्थानों का क्या कर देंगे, योग, माइनस दोनों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या, और याद रखिएगा +2 करना ना भूलिएगा। जैसे इस क्वेश्चन में आते हैं, ए बाएं से 15 नंबर पे तो ये लिया 15, बी दाएं से 20 नंबर पे ये लिया 20, दोनों व्यक्तियों के स्थानों का योग कर दिया। अब इसमें से हमें घटाना है दोनों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या। दोनों के बीच 5 व्यक्ति बैठे थे और 2 हमको लगाना ही लगाना इस फार्मूले में। अब आ जाइए जरा, 15 और 20 मिलकर कितना हुआ, 35। 35 में से हमें 7 घटाना है, 35 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 28। यहाँ भी आप देख लीजिए 28 आया था और यहाँ भी 28 आया है। तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कर देंगे, पर ध्यान रखिएगा ट्रिकी फार्मूला,
कंडीशन से चलता है। ये फार्मूला आप तभी इस्तेमाल करोगे जब एक व्यक्ति का एक साइड से क्रम दे और दूसरे व्यक्ति का दूसरे साइड से क्रम दे और बीच में कुछ लोग बैठे। ये तीनों कंडीशन लगेगी तभी ये फार्मूला लगेगा। अगर दोनों व्यक्तियों का एक ही तरफ से क्रम दे देगा तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। इस फार्मूले का फिर से कंडीशन सुन लो, एक का अगर बाएं से दिया है तो दूसरे का दाएं से और बीच में कुछ लोग बैठे, ठीक। एक का आगे से तो दूसरे का पीछे से, बीच में कुछ लोग बैठे और तुमसे पूछे कम से कम, तब ये फार्मूला लगाना। अगर एक ही तरफ से दोनों का क्रम दे, जैसे मैं कहता ए बाएं से 15वें नंबर पर और बी दाएं से, अरे बी बाएं से ही आपसे कहता 21 नंबर पे बैठा है और मैं कहता दोनों के बीच 5 लोग हैं, 21 पे बैठेगा तभी 5 लोग होंगे, ठीक। ए 15 पर और बी 21 पर तभी 5 लोग होंगे, क्योंकि ध्यान रखो क्योंकि 21 पे वो खुद बैठा है, ठीक है। तो बीच में जब 5 लोग होंगे तो 15 के बाद कौन आएगा, 16, 17, 18, 19, 20, 5 लोग होंगे, 21 नंबर पे वो आएगा। तो अगर आपसे पूछे ए बाएं से 15 नंबर पर और बी बाएं से ही 21वें नंबर पर है, ए और बी के बीच 5 लोग हैं, तो पंक्ति में कम से कम कितने लोग हैं, तो दोनों का एक ही साइड से क्रम देकर कम से कम पूछे तो जो बड़ी वाली संख्या होगी वही आपका जवाब होगी, तब आपका जवाब 21 हो जाएगा। पर अगर एक का बाएं से और दूसरे का दाएं से दे और बीच में कुछ लोग बैठे हों और तुमसे पूछे कम से कम, तो इस फार्मूले को लगा दो। क्या सिंपल सा फार्मूला, दोनों के स्थानों को जोड़ दो और माइनस क्या करना है, दोनों के बीच बैठे लोगों की संख्या +2 ना करना भूलना, +2, ठीक है। तो सीधा आंसर आपको निकाल देगा। हम लोग क्रम परीक्षण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना पे चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन में कभी कभी एकदम क्लियर दिया रहता है कि पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं, और कभी कभी क्वेश्चन में ये बात क्लियर नहीं देता, कंडीशन ऐसी लगाता है कि कम से कम आपको निकालना ही पड़ता है। तो जरा कभी कभी ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, रीजनिंग में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, लड़कों और लड़कियों की एक पंक्ति में 50 से कम छात्र हैं। कंडीशन क्या लगा दिया, 50 से कम छात्र हैं। रवि एक सिरे से 26वां है। रवि एक सिरे से का मतलब कोई भी सिरा आप ले लीजिए, चाहे बाएं चाहे दाएं चाहे आगे और पीछे। जबकि सीमा दूसरे सिरे से 22वां। रवि एक सिरे से 26वां, सीमा दूसरे सिरे से 22वां। और कह रहा है यदि रवि और सीमा के बीच 19 छात्र हों तो इस पंक्ति में कितने छात्र हैं। ये 26 इधर से, ये 22 इधर से और बीच में 19। अगर मुझे कुल निकालना होता और कम से कम नहीं लिखा है तो मैं इन तीनों को जोड़ दूं, 26 + 19 + 22। यार जोड़िए, 2 और 9 2 11, 11 और 6 मिलकर 17, 2 1 3 3 2 5 और 1 6। आपसे बोला है 50 से कम, यहां 50 से अधिक आ रहा है। इसका मतलब है कि ये आपसे इनडायरेक्ट वे में कह रहा है कम से कम निकालो, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा जो तुमने निकाला ये 50 से ऊपर आ गया। इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में आपसे कह रहा कम से कम आपको निकालना है कुल, और कम से कम कुल निकालने का मेरे पास सीधा सीधा फार्मूला है, दोनों व्यक्तियों के स्थानों का योग। तो 26 + 22 माइनस दोनों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या 19, और 2 हमें भूलना नहीं। इसका मतलब 26 + 22 - 21, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 27। क्योंकि 22 में से 21 गया, 1 बचेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 27। तो ध्यान रखिएगा,
क्वेश्चन में कभी कभी बहुत साफ लिखा रहता है कम से कम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो, और कभी कभी कंडीशन लगा देता है 50 से कम छात्र हैं, और अगर यही कंडीशन लगा देता 50 से ज़्यादा छात्र हैं तो ये नहीं निकलता, फिर केवल यही आंसर आता। और कभी कभी कुछ नहीं बोलेगा तो आंसर ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प देखिएगा, कंडीशन देखिएगा, लैंग्वेज देखिएगा, और तब जाके अपने आंसर